हेलो दोस्तों। एक्सेल में अगर आपने टेक्स्ट फंक्शन को अभी तक नहीं सीखा है तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपके मन में टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इसे आप प्रॉपर तरीके से भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों आइए से हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है जिसमें हमारे एक कॉलम में नेम है और उसके दूसरे कॉलम में उनकी ड्यूबी दी गई है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको नेम और ड्यूबी को दोनों को एक साथ लिखना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत ईजी वे है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे विनय वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे M% वाला साइन बना के ड्यूबी वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। अब दोस्तों इसमें देखिए ऐसा करने से इसमें नेम तो मेरा आ चुका है, पर जो ड्यूबी वाला जो फॉर्मेट था वो नंबर फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें अब हम लोग M% के साथ साथ अगर टेक्स्ट फंक्शन भी अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा फॉर्मेट वैसा सेम आ जाएगा। तो अब हम लोग इसमें टेक्स्ट फंक्शन ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले वही ब्रैकेट ऑन करा और हमने नेम वाली सेल को सेलेक्ट किया, M% वाला साइन हमने बना दिया। अब इसके साथ आपको टेक्स्ट फंक्शन ऐड कर देना है। अब इसमें वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू में आपको वही ड्यूबी वाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है, अब इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछा है फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी आपको जो ड्यूबी है यानी जो डेट का फॉर्मेट वो किस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे मुझे सबसे पहले डेट वाला फॉर्मेट चाहिए तो इसके लिए आपको 2 बार डी और डी लिख देना है। अब डेट, मंथ और ईयर में आपको कौन सा साइन चाहिए। जैसे यहाँ पे 17 के बाद डैश बनाए, फिर अप्रैल के बाद डैश बनाए। अगर आपको ये डैश का साइन चाहिए तो आप डैश यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आपसे मंथ पूछ रहा है तो मंथ के लिए आप यहाँ पे अप्रैल लिख कर आ रहा है तो इसलिए आपको यहाँ पे 3 टाइम एम लिखना है। अगर आप 2 टाइम एम लिखेंगे तो जो मंथ का फॉर्मेट है वो नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे 3 टाइम एम लिखना है ताकि मुझे वर्ल्ड में लिखना है, जैसे अप्रैल, जुलाई और मार्च। अब यहाँ पे फिर से आपको डैश लगाना है और वाई लिख देना है आपको 2 टाइम्स। वाई दोस्तों इसलिए 2 बार लिखना है क्योंकि मुझे लास्ट में ईयर का केवल लास्ट की डिजिट दिखानी है। जैसे 2016 तो लास्ट की डिजिट बनती है मेरी 16। अब इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सेम वैसा ही फॉर्मेट बन गया है जैसा यहाँ पे नेम और डेट का फॉर्मेट था। लेकिन हम चाहते हैं नेम और ड्यूबी के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो इसके लिए आपको फिर से फॉर्मूला को एडिट करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला एडिट करने के लिए माउस की आपको डबल क्लिक करनी है। अब जहाँ पर M% है वहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और एक स्पेस दे देना है। फिर से वही इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है और M% का साइन आपको फिर से बना देना है। अब एक बार फिर से आपको इंटर करना है। अब देखिए यहाँ पे नेम और ड्यूबी के बीच में स्पेस आ चुका है। अब इसे फिर से हम नीचे तक ड्रैग करा देंगे। दोस्तों अब सीखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक डेट दी गई है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको इस डेट को इन दोनों फॉर्मेट में चेंज करना है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है। इसके लिए भी हम लोग फिर से वही टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे। वैल्यू में हम अपनी वही डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब आपको वही फॉर्मेट बनाना है जिस फॉर्मेट में आपकी डेट है। तो इसमें जो डेट दी गई है वो सबसे पहले 23 यानी कि डेट है, तो डेट के लिए आपको डी और डी 2 टाइम्स लिखना है। अब डेट और मंथ के बीच में डैश है तो आपको यहाँ पे डैश लगा देना है। अब मंथ का जो फॉर्मेट है वो वर्ल्ड में है तो आपको 3 टाइम्स एम लिख देना है और फिर से आपको डैश लगा देना है। अब जो ईयर हमारा 2 है यानी कि लास्ट की 2 डिजिट है तो इसके लिए आपको केवल 2 बार वाई लिख के इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब देखिए सेम फॉर्मेट यहाँ पे वैसा बनकर आ चुका है। अब दूसरा फॉर्मेट कह रहा है जिसमें आपका मंथ पहले है, डेट बाद में है, तो फिर से ये भी आप लोग टेक्स्ट फंक्शन से लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग फिर से नेक्स्ट सेल में टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे। अब वैल्यू में वही डेट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब मंथ हमसे पहले पूछा जा रहा तो आपको पहले मंथ लिख देना है और 3 टाइम्स एम लिखना है, डैश वाला साइन बनाना है। अब डेट के लिए 2 बार आपको डी लिखना है, फिर से डैश वाला साइन बनाना है और ईयर के लिए इस बार ईयर जो है मुझे पूरा दिखाना है, यानी कि जैसे 2023 मुझे पूरा लिखना है तो इसके लिए आपको 4 बार वाई का यूज़ करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ और एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे वही फॉर्मेट हमारा बनकर आ चुका है। दोस्तों अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डेट है इसका वीक डे निकालना है। वीक डे यानी कि इस डेट में कौन सा डे था, संडे था या मंडे था। तो इसके लिए भी आप लोग टेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शन, अब वैल्यू में वही डेट वाली सेल को आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब आपको डे पूछा जा रहा है तो आपको 3 टाइम्स डी लिखकर ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देना। देखिए यहाँ पे मंडे आ चुका है, यानी इस डेट में मंडे था। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये मंडे पूरा लिख कर आए तो फॉर्मूला को डबल क्लिक करके एडिट करिए और यहाँ पे एक बार डी और लिख दीजिए। अब यहाँ पे पूरा मंडे लिख कर आएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं।
अब इसे आप लोग ट्रिक भी कह सकते हो टेक्स्ट फंक्शन की। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आधार कार्ड की 12 डिजिट लिखी हुई हैं, पर आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको आधार कार्ड में जैसे डिजिट फॉर्मेट बनता है, जैसे 4-4 के फॉर्मेट में ग्रुप बनाना है या 3-3 के फॉर्मेट में ग्रुप बनाना है, तो टेक्स्ट फंक्शन से आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए फिर से मैंने वही टेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया। अब वैल्यू में मैंने आधार कार्ड वाली डिजिट यानी कि सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अगर आपको 3-3 के ग्रुप में बनाना है तो आपको 3 टाइम 0 लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर से आपको 3 टाइम 0 लिखकर स्पेस देना है, और इसी तरह फिर से आपको 3 टाइम 0 लिखकर स्पेस देकर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पर जो डिजिट थी वो 3-3 के फॉर्मेट में बन चुकी है। दोस्तों अब इसको एक और एग्जांपल से हम लोग अच्छे से सीखते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली टेक्स्ट फंक्शन समझ में आ जाए कि कैसे वर्क कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे किसी की ड्यूबी दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है इस ड्यूबी में आपको मंथ दिखाना है और यहाँ पे डे नेम दिखाना है और यहाँ पे ईयर दिखाना है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। अब वैल्यू में वही ड्यूबी वाली सेल को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं। मंथ दिखाना है तो आपको 3 टाइम एम लिख देना है और इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देना। देखिए यहाँ पे हमारा अप्रैल आ चुका है। लेकिन अगर आप पूरा अप्रैल दिखाना चाहते हैं यानी कि पूरी स्पेलिंग आए अप्रैल की, तो आपको एक बार और एम यूज़ कर देना है और एंटर कर देना है। अब इसको नीचे तक ड्रैग करा देना है। अब डे नेम दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए भी फिर से वही टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना है। वैल्यू में वही ड्यूबी वाली सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो 3 टाइम डी लिखिए। अगर आप फुल फॉर्म में डे नेम दिखाना चाहते हैं तो 4 टाइम आपको डी यूज़ कर देना है, ब्रैकेट ऑफ और एंटर कर देना है। अब इसे भी हम नीचे तक ड्रैग करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरा डे नेम आ चुका है। अब ईयर दिखाने के लिए फिर से वही टेक्स्ट फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे और ड्यूबी वाली सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं और आपको 4 टाइम वाई यूज़ कर देना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ईयर है वो पूरा शो करे। अब एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ईयर जो है वो मेरा पूरा शो कर रहा है। दोस्तों आई होप टेक्स्ट फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।